देखो सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्व करना है एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन ये 9.5 का। देखिए dy बाई dx को अलग करना है ना, तो सबसे पहला काम इस टर्म को उस तरफ भेजना पड़ेगा आपको, dy वाले टर्म को। जब इस पूरे को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस ई पे पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई। ठीक है, बोलो फिर ये 1 प्लस ई पे पावर कितना हो गया x बाई वाई डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर x बाई वाई माइनस 1 इंटू 1, ये माइनस 1 हो गया ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए माइनस इसको अंदर हम कर दिए। तो यहां से dy बाई dx का मान क्या मिल गया, dy बाई dx का मान मिल गया 1 प्लस ई पे पावर x बाई वाई बाय ई पे पावर x बाई वाई माइनस 1। ये आपको हो गया, टर्म को पूरी तरह सेपरेट कर लिया। ठीक है, सब कीजिए फर्स्ट में इतना, हर एक टर्म को पूरी तरह से यहां पर सेपरेट कर लिया गया। ठीक है, चलिए सेपरेट करने के बाद बोलो यहां पर सोच समझ के बोलोगे v इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स माने x इक्वल टू वी वाई माने x इक्वल टू वी वाई मानना पड़ेगा, क्योंकि x बाई वाई का फॉर्म है ना। अगर x इक्वल टू वी वाई मानेंगे तब v बटा में नहीं आएगा, लेकिन v बटा में आएगा, फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। बनेगा उससे ही बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमको सपोज करना पड़ेगा x इक्वल टू बी वाई। चलिए x इक्वल टू बी वाई सपोज कीजिए फर्स्ट में, ध्यान देना सब। यहां पर आने के बाद हम लोग क्या मानेंगे, x इक्वल टू बी वाई। क्यों मानेंगे, क्योंकि x इक्वल टू बी वाई मानेंगे, वाई वाई कट के ऊपर भी बचेगा। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, y के, चूंकि वेरिएबल या y है ना, तो dx बाय dy का मान कितना आ गया, v छोड़ेंगे y का 1 प्लस y छोड़ेंगे v का dv बाय dy। सही है, बिल्कुल सही है। तो dx बाई dy का मान निकालना पड़ेगा, इसके लिए उसको उलट देंगे, तो dx बाई dy का मान यहां से कितना आ जाएगा, e पे पावर x बाई वाई माइनस 1 बाय 1 प्लस e पे पावर x बाई वाई। मतलब इसको उलट दिए ताकि उसका मान वहां डायरेक्टली पुट करें। देयरफॉर आप कर सकते हैं dx बाई dy की जगह पर क्या पुट करेंगे, v प्लस y इंटू dv बाय dy इक्वल टू कितना आ गया, e पे पावर यहाँ x है, वहां पुट करेंगे vy, तो कट के कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ v। x बाय y का मान ऊपर से क्या आएगा, सिर्फ v, नीचे v 1 प्लस e पे पावर v बचेगा। जहां जहां x बाय y होगा, x बाय y का मान कितना v आएगा ना, x बाय y v, x बाय y v, x बाय y v। सब आ गया आंसर। चलिए अब v वाले टर्म को साइड कर दीजिए, y dv बाय dy इक्वल टू e पे पावर v इंटू v माइनस 1 बाय e पे पावर v प्लस 1 माइनस v। इस v को उस तरफ भेज दिए, v प्लस में था उस तरफ गया, v माइनस में हो गया, y dv बाय dy। इसका एलसीएम बोलो क्या होगा, इसका एलसीएम बोलो e पे पावर v प्लस 1 मींस e पे पावर v इंटू v माइनस 1 माइनस v इंटू e पे पावर v प्लस 1। कोई प्रॉब्लम भी नहीं उसमें है, नहीं होना चाहिए। v को अब सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा y इंटू dv बाय dy इक्वल टू e पे पावर v प्लस 1। ध्यान देना इस इसको ऊपर सॉल्व करोगे तो कुछ कट जाएगा, और कौन सा टर्म कट जाएगा, v कटेगा,
भी ई भी दोनों तरफ कट गया तो बचा माइनस ई पे पावर बी और माइनस बी, माइनस कॉमन निकालेंगे ई पे पावर बी प्लस बी बच जाएगा, बचेगा। उसके बाद अब आखिरी स्टेप है जो बिल्कुल आंसर के लिए है तैयार, और आंसर आपका आ गया यहां से ई पे पावर बी बाय ई पे पावर बी प्लस बी डी बी इक्वल टू माइनस डी वाई बाय वाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बन जाएगा। इसको टी मानेंगे, इसका डेरिवेटिव है ये, इसका डेरिवेटिव है ना ये, बी का 1 हो गया, ई बी का ई बी होगा, बन गया log y। देखो फिर से बोलते हैं इसको हम, ध्यान से सुन लोगे, 10 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। जब भी होमोजेनियस से बनाना हो सबसे पहले dy बाय dx को अलग कर लो, तो dy बाय dx तभी अलग हो पाएगा जब उसको उधर भेजेंगे। चला गया माइनस में, माइनस को मेकअप करने के माइनस को अंदर भेज दिए, -1 इंटू माइनस 1 और ये क्या हो गया प्लस dy बाय dx इक्वल टू इतना y, ये रह गया। यहां तक लाने के बाद उल्टे उल्टे क्यों आते हैं, उल्टे तभी हमेशा इसको जब आप x इक्वल टू by पुट कर रहे होंगे, जब x इक्वल टू by जहां भी पुट करेंगे उलटना पड़ेगा। x इक्वल टू by पुट करेंगे तो by बाय y भी बचेगा, by बाय y भी बचेगा, भी बचेगा, बटा में भी नहीं आ रहा, मुझे x इक्वल टू by पुट करना है। हमने मान लिया x इक्वल टू by, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये मिलेगा कैसे dx बाय dy, b छोड़े y का 1, y छोड़े b का d बाय dy। इस पूरे को मान को कहां रख दिए, इस जगह पर रख दिए। यहां पर जहां जहां x बाय y था वहां क्या आएगा, x बाय y का मान b b b b b आ गया, b उस तरफ गया माइनस में, ऐसे में लिए सॉल्व कितना आया, सेपरेट किए, साफ मार्क चल रहा है, इसको t मानेंगे, ये इसका डेरिवेटिव है, जब ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ऐसे, ठीक है। बिल्कुल हम सोच समझ कर बनाओगे, दिक्कत कहीं भी नहीं होगा इसमें। टाइम का ये लेट नहीं करते हैं सर। दिक्कत नहीं आप लोग को है, दिक्कत है किसी को है, बोले जी आशीष बोल दीजिए, बोलिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 था एनसीईआरटी का, ये 10.5 का, वेरिएबल को सेपरेट करना मींस dy बाय dx का मान हमेशा हर क्वेश्चन निकालना पहले जब भी हम इसे रहे तो dy को उधर भेजे, ये पूरा था प्लस में, यहां क्या हो गया माइनस, इस माइनस को अंदर -1 इंटू 1 -1 क्या हो गया प्लस, ठीक है। dy बाय dx का मान इतना बाय इतना हो गया, इसको अब उलट दिए, उल्टे क्यों, उलटना तभी है जब x इक्वल टू क्या मान रहे हो by, जब y इक्वल टू x मानोगे उलटने काम नहीं है। x इक्वल टू by ही क्यों मानेंगे, क्योंकि x इक्वल टू by मानेंगे तो v बटा में नहीं आएगा, उलटे इसलिए उलट दिए, फॉर्म आ गया, स्टॉप यही कर दिए इसको। उसके बाद क्या माना x इक्वल टू by, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, dx बाय dy, b को छोड़ेंगे y का 1, y को छोड़ेंगे b का d बाय dy, इस पूरे का मान जो ये आया इस जगह पर, इसको इस जगह पर इसको रख दिए, कहां रखे जी यहां, इक्वल टू है x बाय y, क्या मान कितना भी आ रहा ना, e पे पावर v बन गया, b -1 बाय 1 प्लस e पे पावर v, v उस तरफ गया माइनस में, एलसीएम लिए, सॉल्व किए, कटा बचा दिखाया, ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेट किए, b का अलग कर लिए, y अलग कर लिया, इसको मानेंगे t, निकल पड़ जाएगा ये बन जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इसको। और क्वेश्चन कौन सा और नहीं बना, सब बन गया समझ में। 9.5 भी आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है, हो गया है, नहीं तो कीजिए जो नहीं बनता है, ठीक है। आज 9.6 हम लोग आगाज कर देते हैं। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट है, बहुत तेजी में खत्म हो रहा है हम लोग का चैप्टर, एकदम तेजी में हो रहा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिरी चैप्टर ही है, इसको हटा दिया गया शायद सीबीएसई बोर्ड में, नहीं हटाया है ना, तब ठीक है। अच्छा उसको हटाया था क्या, जिसको हटाता है उसको पढ़ा देते हैं, जिसको लेता उसको पढ़ाना बाकी रहता है, नहीं उसको हटाया, इसको हटाया घट गया, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, इसका यूज में है।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस बिहार में कुछ पढ़ा है, सब पढ़ा देता है, स्कूल में पढ़ाया चाहे नहीं पढ़ाया, एग्जाम में टाइम को लेता है हमेशा वो। इस बार वो फंस गया, एग्जाम देने पड़ेगा काम। ले भी सकता है, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बात नहीं, देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q, equal to q, where p and q are either constant or function of x only, or function of x only। ठीक है, एक फॉर्म ये हो गया, और दूसरा फॉर्म भी इसका है जो भी कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में मिलेगा। एक तो dy by dx है, दूसरा फॉर्म है dx by dy प्लस px इक्वल टू q, जहां पर यहां भी p और q क्या होगा, p और q, p and q are either constant और फंक्शन ऑफ, यहां क्या बोलेंगे, x नहीं y ओनली। तो इस दोनों फॉर्म को कहा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म। लीनियर क्यों कहे, क्योंकि डिग्री दिख रहा होगा आपको, इसका डिग्री 1 है, नहीं है, dy by dx पर पावर एक ही है ना, इसका मतलब डिग्री 1 है और ऑर्डर भी 1 है, क्योंकि आपको पढ़ना है ऑर्डर 1 वाले का ही सॉल्यूशन। हम जितना भी अभी प्रूफ किए हैं, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल हो या होमोजेनियस हो या ये हो, इस तीनों में सबका ऑर्डर क्या 1 है, और डिग्री भी 1 होने का ऑर्डर 1 है ना, एक ही बार डिफरेंशिएट किए ऑर्डर 1 है, और डिग्री भी इसका 1 ही है कि नहीं, इसलिए कहा गया इसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। हमको पढ़ना है क्लास 12 तक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही सॉल्यूशन। इस दोनों फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कहेंगे किस फॉर्म में, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, जहां p और q दोनों कांस्टेंट होगा, p और q कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। शॉर्टकट में आप जो जिसका मतलब वेरिएबल ऊपर है वही यहां होना चाहिए, तो यहां x है, यहां भी x है, लेकिन p और q x का उल्टा होगा, x का उल्टा y होगा ना, मतलब p और q y का फंक्शन होगा, जब यहां y है तो p और q x का फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि p और q पहचान जाओगे, y के अलावा जो बचेगा ऊपर y, तो यहां y को छोड़ना से मान लिया जाए, एक आपको हम एग्जांपल के रूप में दे रहे हैं, मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है को सॉल्व करना था, सपोज करो अभी dy dx माइनस y इक्वल टू cos x, इस फॉर्म बिल्कुल है, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, बोलो इसका क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल्स बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता, बन सकता है नहीं बन सकता, वेरिएबल सेपरेबल में y को अलग कर पाओगे, नहीं अलग कर पाओगे यार, मतलब हो ही नहीं पाएगा। मान लो कि dy by dx इक्वल टू लिखोगे cos x प्लस y, बट y अलग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इनटू नहीं ना, अलग कर लेंगे इसको, मतलब वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, होमोजेनियस भी नहीं होगा, ये ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे कुछ है नहीं है कि नहीं, ऊपर का डिग्री 1 है बट नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसको होमोजेनियस भी नहीं करेंगे। बचा कौन तरीका, ये बचा इस पर सॉल्व करना पड़ेगा। बोले यहाँ p में काम कौन कर रहा है, y को छोड़ दीजिए, बचा y का क्या 1 p का -1 काम किया, q कौन हो गया, y का कोएफिशिएंट dy by dx के फॉर्म में p हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट dx by dy के फॉर्म में p हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ -1 कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है ना, इसका मतलब p और q या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन किसका होगा, y का इस केस में, या फंक्शन होगा x का इस केस में। ठीक है, तो p और q को पहचानना है तो आपको उसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट देखना है जो वेरिएबल को तुमने डिफरेंशिएट किया है।
डिफरेंशिएट किसको, y को किया है ना, y का कोफिशिएंट, x को किया है, x का कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए, और उसका उल्टा हमेशा होगा वो फंक्शन। ये था आपको फॉर्म को पहचानना। सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसको प्रूफ आपको नहीं करना है, फिर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना है। देखो, स्टेप ऑफ सॉल्विंग, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, a step of solving first order first degree differential equation, a steps of solving first order first degree differential equation। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई P एंड Q। सबसे पहले P और Q को पहचानना, क्या पहचान लेंगे ना। चलिए, दोनों कैसे होंगे। स्टेप 2 है फाइंड IF। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना जिसका फॉर्मूला होता है, जिसको ध्यान रखेगा, e पे पावर इंटीग्रल ऑफ P dx, e पे पावर इंटीग्रल ऑफ P dx, e पे पावर इंटीग्रल ऑफ P dx। P जानते हो क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ y है इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए मतलब अभी आपको जो कुछ सिखा रहे हैं वो फर्स्ट वाले फॉर्म को सिखा रहे हैं। किसके सिखा रहे हैं, फॉर्म फर्स्ट के लिए सिखा रहे हैं, फॉर्म सेकंड का अलग तरीका होगा। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 लास्ट है, सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है। सबसे पहला स्टेप पीपी निकालना, फाइंड आउट कर लेना, सोच लेना क्या होगा, IF निकाल सेकेंड स्टेप में। और तीसरा और आखिरी स्टेप है y इंटू IF इक्वल टू y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। लास्ट स्टेप कैंसिल हो जाएगा। चलिए, ये किसको सॉल्व करने का तरीका है, फॉर्म 1 को। स्टेप जो ये स्टेप लिखा है आपको है पहला फॉर्म के लिए है, दूसरा फॉर्म का भी सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, चेंजिंग करना फिर वेरिएबल ग्रुप में। चलिए, फॉर्म 1 हो गया ना। बोले फॉर्म 2 रहेगा तो किसका अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, सब कुछ सेम रहेगा। आप ध्यान सभी दोगे फॉर्म 2 के लिए भी। स्टेप 1 इज एज यूजुअल, जैसे आप आते हैं वैसे आना है इसमें, ठीक है। इससे हम लोग कई बार लिखते हैं मैसेज में, योर टुडेज टाइमिंग एज यूजुअल, मतलब जैसे आप आते हैं वैसे आइए, जैसे आप यहां पर कर रहे हैं वैसे ही सेम वहां करना है, पहला काम। स्टेप 2 में भी यहां पर IF निकालना है, बट IF निकालने के e पे पावर P तो होगा बट dx नहीं, dy, चूंकि फॉर्म में P किसका फंक्शन था, y का फंक्शन था। इस फॉर्म में P किसका फंक्शन, x का फंक्शन था, ठीक है। जिसका फंक्शन उसी का वेरिएबल लेंगे। बोलो स्टेप 3 में भी वही कंसेप्ट पर, यहां y तो क्या हो गया, यहां y तो क्या हो जाएगा x, IF तो IF ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ q ही रहेगा, IF ही रहेगा, बट dx यहां क्या बन जाएगा dy, चूंकि इस फॉर्म में q किसका फंक्शन था, q इज द फंक्शन ऑफ y, ठीक है। यहां q फंक्शन x का, बस इतना ही ध्यान रखिए, लगभग दोनों चीज सेम है। और इन सबको सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस चीज को आप एकदम ध्यान रख करके रट लीजिएगा, इसका यूज बहुत जगह में, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉल्व करने मान e की पावर सॉल्व के मान लिया जाए, सॉल्व करने के बाद तुम्हारा यहां पर p का मान लो 1/x किस क्वेश्चन में है, e पे पावर कितना 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होगा ना, e पर जब भी पावर लॉग चढ़ता है तो ये लॉग कट जाता है, बचता है सिर्फ x।
ई पे पावर जब भी लॉग होगा ना, ई और लॉग दोनों कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स। इसका बहुत जगह यूज मिलेगा आपको सॉल्व करने में। ई पे पावर जब भी लॉग रहेगा, ई और लॉग को आपको कट करना है, उसका वैल्यू क्या मानना है? यह स्टेप को ध्यान रखिए। तो वाई एक पी और क्यू पहचानिए, क्वेश्चन को आराम से बना लीजिए। चलो इसी तरह आपका पहला क्वेश्चन है, वो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन find the general solution of differential equation, find the general solution of differential equation x dy by dx plus 2y equal to x का स्क्वायर। दोनों यार पी के रूप में काम कौन कर रहा है? तो यही तो तुम लोग गलती करोगे, हम जान रहे थे। पी के रूप में 2 वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने dy बाय dx के आगे देखो क्या अभी x है ना, चाहिए क्या? कुछ नहीं, 1 चाहिए। ये x का बटेगा जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड, किससे? x से। क्या बचेगा? dy बाय dx 2y बाय x, x स्क्वायर बाय x, x। अब आया फॉर्मूला। अब बोलो पी क्या है? 2 है, 2 बाय एक्स है ना फंक्शन एक्स का। बगल में y, समझ जाओ फंक्शन एक्स का होना चाहिए। और q क्या है? आपको लिखा जब इस फॉर्म में रहेगा तो p और q या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। लेकिन इस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले, यहां पर था नहीं, यहां कब आया? जब x बढ़ा है तो x का बढ़ा, डिवाइड के बोथ साइड। चलो अब स्टेप 1 तो फॉर्म में ले आए। अब स्टेप 1 में पी और क्यू पहचान लिए ना, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पर स्टेप 1 किया हमने, स्टेप 1 में पी और क्यू को सिर्फ पहचाना, क्या हुआ? स्टेप 2 में आई एफ निकालना है। बोलिए स्टेप 2 में आई एफ के लिए क्या करना पड़ेगा? ई पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ना, ई पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का मान कितना रहा है ऊपर में? 2 बाय एक्स। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। क्या ई और लॉग काट दे? अभी नहीं कटेगा ये लोग अभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा अभी? क्योंकि अभी आगे में 2 है। 2 को अंदर भेजिए पहले। 2 को अंदर भेजने का तरीका क्या है? x का स्क्वायर, तो कट गया। if का मान मिल गया, x स्क्वायर। चले if मिल गया। जब if मिल गया, अब आपका सॉल्यूशन है जो कि आखिरी, देयरफॉर स्टेप 3 में y इंटू क्या पढ़ा है? if x स्क्वायर हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ बन जाएगा, q इंटू आई एफ वाई एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स इन्हें क्या एक्स स्क्वायर, इसको काट देना यहां से, काटना नहीं, इंटीग्रेशन अंदर नहीं है, ये बाहर है, इन्हें दिखा दो तो बस तुरंत काट दिए इसको। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। एक्स क्यूब कितना? एक्स पावर 4 बाय और प्लस सी, आंसर हो गया इसका। ठीक है, यही करना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। करके चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। पहले चेक करो होमोजेनियस है कि नहीं है। नहीं है, अलग करोगे, मान लो उसमें माइनस में उस तरफ या प्लस में हुआ, dy बाई dx इक्वल टू y बाय कितना आएगा? y बाय x प्लस 2y स्क्वायर। इस टर्म का देखो dy बाई dx इक्वल टू आएगा y बाय x प्लस 2y स्क्वायर, नहीं आएगा? और एक है ना, एक है बटे 2 आ गया ना, सेम नहीं है, मींस होमोजेनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं बनेगा।
बचा कौन? अभी बचा रहा था भाई। फॉर्म में लाना जानता है कि भूल गया? लाइए फॉर्म पर देखते हो बल्लेबाज फॉर्म में आने प्रैक्टिस को ऐसा कैसे बढ़ोगे? देखो कैसे बढ़ता है। dx dy फॉर्म या तो dx बाई dy का था या फॉर्म dy बाई dx का था। अगर हम इससे भाग देंगे इस टर्म से तो y बाय कितना हो जाएगा? ये y बाय इस फॉर्म में आ जाएगा। तो करना क्या, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड किससे? y से ही भागा दो, y dy से नहीं, y से भागा दो, y से भागा देंगे तो फिर dy बच जाएगा। छोड़िए इसको, y dy इक्वल टू उसको उस तरफ लेके जाओ, कितना हो जाएगा? x प्लस 2y स्क्वायर dy बचेगा। ठीक है, और यहाँ dx, ठीक है। चलिए तो dx बाई dy का मान कितना आ गया? x प्लस 2y स्क्वायर। हटेगा कब? ये हटेगा तब डिवाइड करेंगे बहुत सारे किससे? y से ना, x बाई 2y बचेगा। आपको मतलब बनिएगा कौन चीज? dx बाई dy। देखिए ऊपर x है ना, तो बगल में x का टर्म, x को आगे कोफिशिएंट रूप बनाइए तो माइनस 1 बाय वाई एक्स क्या कर सकते हैं इसको कि नहीं? ये बन जाएगा। और पी ग्रुप में काम कौन किया? माइनस 1 बाय वाई। क्यू ग्रुप में काम कौन किया? 2 बन गया। समझो फॉर्म नंबर 2 बनेगा। ये फॉर्म 2 पढ़ा है ना, उस पर बनेगा।